हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर एजुकेशन। नई साल में एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के लिए आपकी एक सीट होगी, आपका सपना साकार होगा। चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला से। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, तो कितनी संख्या है? 52, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वर कितने हैं? तो 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। पहले कुल संख्या पूछी थी, फिर स्वर संख्या पूछी थी, अब व्यंजन संख्या पूछी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 से 41 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा गया है? हाथ स्वर अर्थात मूल स्वर की संख्या है। देखिए यहाँ पर हम हाथ स्वर और मूल स्वर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ स्वर और मूल स्वर दोनों को ही एक ही बात होती है। तो हाथ स्वर अर्थात मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो संख्या इतनी की इनकी कितनी है? 4 है। 4 संख्या है। और कौन कौन से वर्ड होते हैं ये मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिए है। ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, ई, ऊ, ऋ, ये होते हैं। इन्हें हाथ स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, दीर्घ स्वर की संख्या है। दीर्घ स्वर वहाँ पूछे थे हाथ स्वर, यहाँ पर दीर्घ स्वर पूछे हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या है, तो दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। और ये कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर में क्या पूछा है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। तो स्पर्श व्यंजन पूछे हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, जो यहाँ आपके आंसर में दिए हुए हैं। और स्पर्श व्यंजन कहाँ से? का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है। अंतःस्थित व्यंजनों की संख्या है। तो अंतःस्थित व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है? 4 है। और ये कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन हमेशा याद रखिएगा, 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, ये वाले आपके व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर में क्या पूछा है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ये पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन 4 हैं। और कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऊष्म व्यंजन है सा, 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 हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। इन्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। आयोग भाव विसर्ग व्यंजन की संख्या है। अगर आयोग भाव के नाम से आ जाए, आयोग भाव की संख्या कितनी है, या आयोग भाव वर्ण कौन से हैं, या फिर विसर्ग की संख्या कितनी है, विसर्ग वर्ण कौन से हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोगवा और विसर्ग दोनों एक ही चीज़ के लिए बोला गया है। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। 2 है। वो कौन कौन सी है? अंग, आहा। अपनी वर्णमाला में विसर्ग वाले 2 ही वर्ण हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विवर्त स्वर की संख्या क्या है? विवर्त स्वर पूछा गया है, तो विवर्त स्वर की संख्या कितनी है? 1 है, 1 है। और वो वन संख्या कौन सी है? बड़ा वाला
आ, जो बड़ा आ है वो विवर्त स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजातीय स्वर की संख्या है। सजातीय विजातीय स्वर भी अपनी वर्णमाला में आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है या कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ दे दी है कि संख्या भी कितनी है और कौन से वर्ण आते हैं कौन सी स्वर में। तो सजातीय स्वर की संख्या है, सजातीय स्वर की संख्या 3 है, 3 है। और ये कौन कौन से हैं सजातीय स्वर? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके सजातीय स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। विजातीय स्वर, वहाँ सजातीय स्वर थे, यहाँ पर विजातीय स्वर हैं। तो विजातीय स्वर की संख्या कितनी है? विजातीय स्वर की संख्या 4 है। और इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ओ, औ, ये विजातीय स्वर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। काकल्य स्वर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी स्वरों के अलग अलग नाम होते हैं, हम लोग काफ़ी जानकारी होती है फिर भी कहीं ना कहीं मतलब हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होते कि इस स्वर को इस नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपका एक भी नंबर ना कटे, आप एक नंबर भी आपका कम ना हो, इस वजह से मैंने सारे ही ऐसे क्वेश्चन लिए हैं वर्णमाला से कि आपकी वर्णमाला से कोई भी नंबर नहीं कट सकता है। बस आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। काकल्य स्वर के नाम से जाना जाता है, तो काकल्य स्वर कौन सा है? काकल्य स्वर जो आहा है, आहा को काकल्य स्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग स्वर कहलाते हैं, अपनी हिंदी वर्णमाला में स्त्रीलिंग स्वर कहलाते हैं। कितने कौन से कहलाते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई और ऋ, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। जब हम बोलते हैं ई, ऋ, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्त्री स्वर कितने हैं? 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? ई, ऋ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था काकल्य स्वर, काकल्य स्वर पढ़ा था यहाँ पर। और अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 15 नंबर पर, ये आया है काकल्य व्यंजन। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काकल्य स्वर भी है और काकल्य व्यंजन भी है। तो काकल्य स्वर कौन सा था? काकल्य स्वर था आहा, ओके। और जो काकल्य व्यंजन है वो है हा। इसलिए व्यंजन में पूछा जाए तो आप हा लगाएंगे, और अगर स्वर में पूछा जाए तो आप आहा लगाएंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या दिया गया है? अर्ध स्वर कौन से हैं? देखो, बाकी तो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, लेकिन जो अर्ध स्वर कौन से हैं? तो जो व्यंजन हैं फिर भी वो आधे स्वर हैं, तो वो कौन से हैं? तो या, वा, ये अर्ध स्वर में आते हैं। इनकी संख्या 2 है और ये अर्ध स्वर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होते हैं। लुंठित नाम से भी आपसे पूछ सकता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, या दोनों ही देकर पूछ सकता है। लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लुंठित पूछे या प्रकंपित पूछे, पर दोनों का आंसर एक ही रहेगा, रा। रा को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। ला वर्ण जो है वो पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। द्विगुण, उक्षिप्त,
अतिरिक्त ताड़नजात व्यंजन है। तो मतलब इससे इन वर्णों के इतने सारे नेम हैं। एग्जामिनर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी नाम से पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं वो ये सारे ही नाम रखे, इनमें से एक एक नाम भी ले सकता है। कभी कभी द्विगुण से पूछ सकता है, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, या उक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, या अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं, या ताड़नजात व्यंजन कौन से हैं, या इनमें से एक दो या सभी रखकर भी पूछ सकता है कि द्विगुण, उक्षिप्त, अतिरिक्त और ताड़नजात व्यंजन कौन से हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ 2 व्यंजन होते हैं, न, ड़ा, क्योंकि इन्हें वर्णमाला में बाद में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में क्या पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपको ये भी याद रखना है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये वर्ण जो आपके हैं ये वाले, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं और इनकी संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन कौन कौन से हैं। आगत व्यंजन देखिए, जा और फा, इनकी क्या पहचान होती है। आगत व्यंजन 2 हैं, इनकी पहचान क्या होती है। जा, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है वो आगत व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन मतलब विदेशी वर्ण जो बाहर से लिए जाते हैं, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वर्ण अथवा सहेली स्वर के नाम से जाना जाता है। अपनी हिंदी वर्णमाला में प्रथम वर्ण के नाम से तो हम समझ जाएंगे कि प्रथम वर्ण कौन सा होता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि सहेली स्वर के नाम से किसे जाना जाता है या सहेली स्वर कौन सा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मतलब किस वर्ण को किस नाम से भी बुला सकते हैं। तो प्रथम वर्ण अथवा सहेली वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है। प्रथम वर्ण हिंदी वाला में आ होता है और इसी वर्ण को सहेली स्वर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठस्थ व्यंजन होते हैं। कंठस्थ व्यंजन होते हैं तो कौन कौन से हैं कंठस्थ व्यंजन। का, खा, गा, घा, ड़ा। तो इनकी क्या पहचान होती है कंठस्थ व्यंजन की। जो वर्ण कंठ अर्थात गले के द्वारा बोले जाते हैं, जिनकी आवाज़ कंठ या गले से निकलती है, उन्हें कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तालव्य व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। जो व्यंजन अपनी जीभ तालु में जाके लगती है, इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं। चा, छा, जा, झा, वा, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में क्या है। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। आम, टा, ठा, डा, डा, णा। क्योंकि ये आप बोल के देखिएगा, आप जब भी बोलेंगे तो आपकी जीभ का जो पार्ट है वो तालु में बीचा बीच में लगता है जाके, इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जब भी आपको कोई वर्ण समझ में ना आए तो मतलब बोल के एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाता है कि हाँ ये वर्ण किस स्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत व्यंजन होते हैं। तो दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो दंत व्यंजन ता, था, दा, धा, ना, ये दंत व्यंजन होते हैं। क्योंकि इसमें अपनी जीभ दांत से लगती है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 में क्या पूछा गया है। ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ओष्ठ व्यंजन होते हैं जो व्यंजन होठों के द्वारा बोले जाते हैं। होठों के द्वारा बोले जाते हैं वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं।
तो कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। जैसे कि हम ट्राई करके भी देख सकते हैं, पा, फल, मा। तो इस तरीके से अपने जो भी वर्ण बोल रहे हैं उसमें होठों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है? नासिक व्यंजन होते हैं, तो नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड़ा, वा, ड़ा, ना, मा। ये नासिक व्यंजन होते हैं और हमारी जो स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण होता है वो नासिक व्यंजन में ही आता है। 29 नंबर देखते हैं। 29 में क्या पूछा गया है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं, उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ध्वनि को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी चाहिए, डिटेल में चाहिए है, टॉपिक वाइज चाहिए है, या किस तरीके से चाहिए। जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।